देखिए जी, ये हमारा इंटरफेरेंस है फोटोशॉप का। जैसे हमारे पास सेम टू सेम वही जैसे इलस्ट्रेटर के आपके पास आता है, ये ऐसे ही आता है। तो मैं इसको हमेशा ऐसे रखता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन लैग ना हो। सेम वही शॉट की है, कंट्रोल एन। अब ये मोस्टली जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो यूज़ होता है फॉर मॉकअप्स के लिए, लोगों के लिए, ब्रांडिंग के लिए मॉकअप या थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। तो इसको जल्दी से कवर आउट करते हैं आज एक ही दिन के अंदर, और साथ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। आई होप कि मैं कल क्लास रखूं और कल से हम जो है ना अपने लोगोस के ऊपर वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी, क्रिएट न्यू है। यहाँ से आप साइज़ देंगे वही RGB और पिक्सेल्स पर इंच, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ। मैं फ़िलहाल 1000 बाई 1000 ले रहा हूँ। ये हमारे पास साइज़ आ गया। जब आप पहली मरतबा लेते हैं तो आपके ये देखें, ये लेयर्स हैं आपकी, ये यहाँ लॉक लगा हुआ है, यानी कि इसको अभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस लॉक पर आप क्लिक करेंगे, देन ये आपकी लेयर काम में आएगी या ये आर्टबोर्ड काम में आएगा। ठीक है जी। इसका जो पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल, जो हमारे काम आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर आगे पीछे करने के लिए। सेम वही चीज़ है। ठीक है, उसमें तो होता था ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते तो हमारा यहाँ से ये पैनल, अलाइन पैनल एक्टिवेट हो जाता था, बट ये इसमें ऐसा नहीं है। जब आप इसको पकड़ते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किसके मुताबिक अपने अलाइनमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल A करेंगे तो हमें पता है कि सारी चीज़ें ही सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कंट्रोल A किया तो ये देखें, आपको अगर शायद थोड़ी बहुत नज़र आ रहा हो, यहाँ एक छोटी सी वो तारे तारे से यूँ नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपका सिलेक्शंस में आ गया है। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे। अब ये वाली मेरी लेयर सेलेक्ट है, तो मैं अब देखें ये एक्टिव हो गया, तो मैं इसको सेंटर में करूँगा तो ये हमारी सेंटर में आ गई। अब ये क्या हुआ है जी, ये पहले ही हमारा कट हो गया था जिसकी वजह से हमें ये शो हो रहा है। अब मैं यहाँ शेप टूल लेता हूँ। इसकी शेप टूल की शॉर्ट की है U। सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उसको दबाएंगे, अब आपको सही नज़र आएगा, शिफ्ट D। ठीक है, यहाँ लेयर्स के कुछ पैनल देख लें, ये न्यू के लिए है, यानी कि न्यू लेयर लें। अब आप इसके ऊपर कुछ भी ड्रा करेंगे तो वो बेसिकली इस लेयर के ऊपर होगा, क्योंकि ये ऊपर पड़ी है। इसको जब आप मूव आउट करेंगे, ये देखें ये ऊपर वाली लेयर्स आती है। ठीक है, जब आप कंट्रोल A करते हैं तो ये आपकी ख़त्म नहीं होती। इसका ख़त्म करने का जो तरीका है वो क्या है, कंट्रोल D। जब आप कंट्रोल डी करते हैं तो ये अनसेलेक्टेड कर देता है, यानी कि ये अनसेलेक्टेड हो गया है। ठीक है, ये देखें यहाँ से स्ट्रोक आप इसका नन कर दें और फिल आपकी ब्लैक है, फिल के अंदर आप कोई भी कलर कर सकते हैं। कंट्रोल A किया मैंने, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, शिफ्ट D। ठीक है, अब अगर ये सिंपल शेप आपकी एक लेयर है और उसके साथ कोई आइकन नहीं बना हुआ, ये लेयर्स के नेम है, कोई आइकन नहीं बना हुआ, इसका मतलब है कि ये जब आप इसको छोटा करेंगे तो ये ठीक रहेगा, बट जब छोटे से आप इसको फिर दोबारा बड़ा करेंगे तो ये ब्लर हो जाएगा। ये देखें, ये ब्लर हुआ है। तो फ़ोटोशॉप में ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी आइटम है उसको अगर आपने छोटा कर लिया, जब उसको आप बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेटेड हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज़ अगर हमने यहाँ एक इसको डिलीट कर दें, हम यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन है, ये लेयर को डिलीट कर देगा। अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ और एक ब्रश लेता हूँ,
और यहाँ से जर्नल ब्रश ले लेते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास ब्रश आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल टी मतलब ट्रांसफॉर्म टूल, उसमें तो हमारे पास वैसे ही ऑप्शन आ रहा था, बट इसमें ये चीज़ नहीं है। अब ये देखें जी, जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ये साइड पे आपके पिक्सेलेटेड हो रहा है। ठीक है, अब देखें, अब ये बहुत बुरा लग रहा है ना, ये देखो। तो उसका हल ये है हमारा, अब हमने ये शेप बना लिया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपके पास एक आइकन बना हुआ आ जाता है। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल टी करें और बड़ा करें, और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये बानिस्बतन उसके इतना वो नहीं होगा। कंट्रोल ज़ीरो के लिए फिर वही आपका, ठीक है, और कंट्रोल, ठीक हो गया। फिर अगर कोई शेप बनी हुई है तो उसके साथ ये वाला आइकन आपका शेप का आइकन आएगा। अब आपने ये हमारे पास नहीं है, और हम जब इसको डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से भी इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये चीज़। ठीक है, शिफ्ट टी। फिर हमारे पास आगे कुछ टूल्स आते हैं फॉर सिलेक्शन टूल्स, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम इसको, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको वी लूँगा और इसको मैं मूव आउट करता हूँ तो ये सारा हो रहा है। अगर मैं इसी को मूव आउट करता हूँ, कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, ये शेप पे ट्राई नहीं होता, ये आपकी जो आर्म लेयर है उसके ऊपर ट्राई होगा। जैसे जी ये हमने सर्कल ले लिया, अब हम उसको यहाँ से ये पकड़ा और इसको हम ना कर यार, क्या, ये देखें जी, ये हमारा अलग हो गया। ये अब है एक ही लेयर पे, ये देखें ये है एक ही लेयर पे, बट उसको उसने टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में उसने कन्वर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल जी फॉर अनडू, आपको पता है कुछ कीज़ हैं जो सेम टू सेम काम करती हैं। ठीक है, अच्छा चलें जी। उसके बाद आई ड्रॉपर है, उसकी शॉर्ट की वही आई है आपकी। ठीक है, इसमें ब्रश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सारा काम होता ही ब्रश की मदद से है, और क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो हैं वो ब्रशेस की मदद से यूज़ होते हैं। टाइप टूल, शॉर्ट की टी है, और टी के साथ ये देखें जी आपके पास ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं, बट आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वो आपके ऑप्शंस वाला आ गया। आप जैसे वैसे ही एक क्लिक करेंगे तो आपके पास वही कंट्रोल टी के साथ बड़ा करेंगे। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है कि इस तरह शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। उधर तो अगर हम शिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते थे बड़ी चीज़ छोटी करने के लिए, तो हमारा जो है ना वो सही शिफ्ट आउट नहीं होता था, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसको जहाँ मर्जी कर रहा हूँ बिल्कुल एक एक्यूरेट जा रहा है, बट जैसे ही मैं शिफ्ट दबाता हूँ, अब ये देखें मैं इसको किसी भी तरह लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और वही आल्ट का वही होता है कि भाई जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है उसको सेंटर पॉइंट बना लेगा, बट इसमें शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऐसे ही बड़ा करना है। और यहाँ से पे इंटर कर सकते हैं, या आपके नम लॉक की जो एंटर वाली की है उसको प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। सेम गोज़ यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये उसका साइज़ है, ये उसकी दो लाइनों के दरमियान का ऊपर नीचे का फासला है, ये वर्टिकल फासला है, और ये आपका ये दो लफ्ज़ों के दरमियान का फासला है। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको -50, ये देखें जी हमारा वो लफ्ज़ एक दूसरे के अंदर घुसते जा रहे हैं।
अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, मैंने मॉकअप्स की फ़ाइल्स डाउनलोड की हुई हैं। ये देखें जी, ये है हमारे पास। हम जब भी कोई फ़ाइल्स डाउनलोड करते हैं मॉकअप की फ़ाइल्स, तो वो हमें ज़िप में मिलती है, ऐसे ही ज़िप में। और एक आधा लोगो भी मैंने ये रखा हुआ है कॉग्निटो मोटो का, तो हम इसको लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे जी हमारे पास एक ये सिंपल है, ये फ़ाइल आपके पास आएगी PS फाइल, इसको आप क्लिक करें, ये आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमने यहाँ अपना, मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना लोगो लग जाए, तो देखें यहाँ लिखा हुआ है योर लोगो हेयर, ये वही कन्वर्ट ऑब्जेक्ट है। आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो एक नया पॉपअप ओपन हो जाता है। ये देखें जी, ये आपका एक नया पॉपअप ओपन है। अब हमने क्या करना है, इसको हाइड कर देना है। सिंपली अपना जहाँ लोगो पड़ा है आपका, इसको क्लिक एंड ड्रैग करना है, यहाँ इस जगह पर क्लिक एंड ड्रैग करना है और इंटर कर देना है, ठीक है। अगर आप इस जगह पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये इसी फाइल के अंदर ओपन करेगा, और अगर आप इसको लाकर इधर छोड़ेंगे तो ये इसकी एक नई फाइल बनाकर ओपन करेगा, ठीक है। रिमेंबर ये चीज़ कि हमने यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ छोड़ना है। और जब अगर कोई नई डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पे हमने ये वाला एक ये पिक्चर है जी, अब मैंने इसको एडिट करना है, बट यहाँ यूज़ करने से पहले मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो ये एक अलग में ओपन होगा। किधर गया यार, आ गया, ठीक है। ये देखें जी, ठीक हो गया। ओए बैठे हो ना, हाँ बस ठीक है, ठीक है। अब आपने इसको सेंटर अलाइन करना है, शिफ्ट डी, और अब यहाँ आपने कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो आप जब इस फॉर्मेट में जाएंगे तो ये देखें जी आपका लोगो इधर लग चुका है, ठीक है। फिर इसको आप क्लोज़ करेंगे, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PNG में कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये, अभी तो ये अलग अलग लेयर्स हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये एक तस्वीर बन जाए तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। इसका मतलब ये है कि ये आपकी एक पिक्चर बन चुकी है, देखें, ठीक है। सिंपली आप इसको पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इसको यहाँ सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, वरना नो कर देंगे तो ये जैसे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये देखें एक न्यून इफेक्ट होता है। अब यहाँ अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है डिलीट लेयर, इसको आप हाइड कर दें तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ इसने दिया नहीं हुआ कि लोगो हेयर, यानी कि यहाँ कहाँ लोगो लगाएं। अब आपने यहाँ आना है, ये ऊपर, ये आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका वो ऑप्शंस दिखा देगा जहाँ आपने लोगो आपका सबमिट होना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये आपका आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको हाइड किया, सेम गोज़ फॉर शैंकी, ये मैंने कर दिया और ओके किया और कंट्रोल एस कर दिया। और जैसे मैं यहाँ आऊँगा ये देखें जी, ये हमारा वो शैंकी का लग चुका है। अच्छा जी, अब यही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा हैक बता दूँ। कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ लोगोज़ पड़े हैं, बट कोई ऐसा मॉकअप नहीं मिल रहा। जैसे अब मिसाल के तौर पे मेरा एक ये कंपनी का लोगो है, ये वाला, ये एक उसका है, स्पा कंपनी का है या योगा वाली कंपनी का है, तो अब मुझे इसका मॉकअप नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर हो और मैं उसको वहाँ ये लोगो एडजस्ट कर सकूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेट से कोई अच्छी सी तस्वीर
ढूंढनी है, जैसे ये है एक, ठीक है। अब हम जब इसको ओपन करते हैं, यहाँ करते हैं या यहाँ करते हैं, अब हमें ये वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए बेसिकली। अब हमारी जो ब्रांडिंग की थीम चल रही है उसके ऊपर ये तो चलो कलर ब्लैक चल जाएगा, बट जो बैकग्राउंड है या उसको हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, पहले से आप अनलॉक करें और क्विक में आएंगे तो रिमूव बैकग्राउंड्स आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत लेटेस्ट मॉडल्स में है ये ऑप्शंस। तो अब जिनके लैपटॉप हल्के हैं या चल नहीं सकते, चला नहीं सकते, उनको फिर लेयर एंड मास्क पढ़ना पड़ेगा। अब उसके लिए इतना टाइम नहीं है, कौन इसको लेयर एंड मास्क लगाए और इसमें से निकाले। फिर उसके लिए कोई हैक होता है एक छोटा सा हमारे पास। क्या हैक है जी, आपने सिंपल गूगल करना है, गूगल खोल लेना है, ठीक है। गूगल पे लिखना है रिमूव बीजी, इंटर कर देना है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, यहाँ आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे जी ये हमारी इमेज थी, ओके कर दें। अब ये यहाँ ओरिजिनल अपलोड होगी, फिर ये रिमूव करेगा बैकग्राउंड। ये देखें जी, ये आपकी पिक्चर का जो है ना बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब वो देखिए, अब हमें यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि भाई प्रीव्यू इमेज इतना है और हाई क्वालिटी इतना है, बट हमें ये डाउनलोड एचडी में नहीं देगा। जब हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी साइन अप करो, तो हमने ज़रूर साइन अप करना है, हम इसको यही डाउनलोड कर लेते हैं। फिर क्या हो गया, अगर मिसाल के तौर पे यही है ना कि हमारी ये पिक्सलेटेड हो जाएगी थोड़ी सी, यहाँ से ये देखो ये थोड़े से एजेस ख़त्म हो जाएंगे, ब्लर हो जाएगी, क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे सही चल जाएगा काम ब्लर के साथ। ब्लर पिक्चर हो आपका काम चल जाएगा, मुझे बताओ। नहीं, हाँ ठीक है। अब हमने फ़ोटोशॉप खोल लेना है। उससे पहले आपने क्या करना है, दो काम करने हैं। इसको पकड़ें, इसको यहाँ ओपन कर लें। अब देखें ये है जी, अब ये तो बहुत वो एक जो है ना रेयर सा इमेज है। अब क्या करना है जी, अब आपने जो आपकी ओरिजिनल इमेज है इसको पकड़ना है, यहाँ लेकर आना है और इस जगह छोड़ देना है, ठीक है। इंटर कर दें। अब इसको नीचे ले जाना है, इसको नीचे, ये नीचे है और वो ऊपर पड़ी है हमारी जो हमने रिमूव बैकग्राउंड की थी, ठीक है। अब हमने यहाँ रखना है और यहाँ एक मास्क का ऑप्शन है, ये मास्क अप्लाई कर देना है, ठीक है। जब ये मास्क अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये आपके पास वाइट आ जाएगा। देन आपने इस पिक्चर पे आना है और कंट्रोल प्रेस करना है। देख ठीक है, अब इस पिक्चर पर आके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके पास बॉक्स आ जाएगा। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, ये देखें जी ये हमारी सिलेक्शन बन गई है, वही जो ऊपर वाले की है, ठीक है। और अब इस जगह पर आकर आपने ब्रश लेना है और ब्लैक कलर लेना है और इसको फेरना शुरू कर देना है, ठीक है। शिफ्ट डी। अब आप ऊपर वाली को करेंगे, वो ये क्या हुआ, ये तो उल्टा हो गया हमारा हिसाब। आपने सिंपल यहाँ आना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये पकड़ेंगे, सिलेक्शन ले ली, ठीक है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन लेनी है। अब ये सिलेक्शन ले ली, ठीक है। अब आपने ये चीज़ प्रेस करनी है। अब आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखें मैजिक,
अब आप ऊपर वाली को रिमूव कर दें या नीचे वाली को, ये देखें जी ये हमारी पिक्चर का वो हो गया है। बट ये ब्लरी है बहुत। क्यों ब्लरी है कि ये तो हमारी बहुत बड़ी इमेज है। अब हमने सिंपली क्या करना है, आप पिक्चर लाएं, इसको प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लें, ठीक है, और यहाँ डिटेल में जाएं। ये कितना है जी, 3690 बाय 53, ठीक है। अब आपने ये ऊपर वाला डिज़ाइन हाइड कर देना है, इसको क्लिक करना है ये इस जगह पर, और ठीक हो गया। ऊपर वाले को छोड़ देना है। अब आपने जानना है ये इमेज कैनवस साइज़। अब जो इसका साइज़ है जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, आपको बताएं, ये देखें ये लिखा हुआ है 408 बाई 612, यही साइज़ हमारा इधर है, यही है ना 408 बाई 612। बट अब हमने ये तो कर लिया, अब हमने यहाँ क्लिक करना है और वो प्रॉपर्टीज़ का पैनल जो हमने ये वाला खोला था, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखें डायमेंशन कितनी है, 3690 बाय, अब आप यहाँ लिखें 3690 और फिर लिखें 5536 और ओके कर दें वो। अब आप इसे कंट्रोल 0 करें तो ये पड़ा है आपका वो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि हमारा कैनवस साइज़ बड़ा हो गया ना, अब आपने सिंपल क्या करना है, इस इमेज को कंट्रोल T पकड़ना है और आल्ट की मदद से आपने इसको यहाँ तक ले आना है और इंटर कर देना है। ये लें जी, अब आपकी वो ओरिजिनल इमेज जो थी सेम टू सेम वो आपकी बन चुकी है। अब ये पिक्सेलेटेड नहीं रही, ठीक है, ये देखें जी। और अब आप इसको कंट्रोल S सेव कर लें, ओके। अब इसको आप एक्सपोर्ट PNG और इसका नाम यहाँ रख दें HD लगा दिया मैंने और सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ इधर, इसको कैंसिल कर दें। अब देखें जी हमारे पास एक ये है जो हमने, ये वाली जो है ये हमने ली थी नेट से, ठीक है। बट अब इसको जूम आउट करते हैं तो ये एंड पिक्सेल्स फटे हुए आ जाते हैं, ठीक है। ये है वो पिक्सल वाली। अब इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये देखें ये ब्लरी है ना ये चीज़। बट हमारी जो ये वाली पिक्चर है, किधर गई भाई, ये वाली, अब आप इसको जूम इन करें तो ये देखें जी ये बिल्कुल वो एक शेप है उसी के अंदर आपकी आ गई। कैसा लगा जादू? समझ आई है या कोई नहीं? अरे थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, बट देखें ना, अब आपको वो सेलेक्ट एंड मास्क पढ़ें, उसको आप रिमूव करें, उससे बचने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया है। अब कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है जी मुझे बिज़नेस कार्ड में मेरी तस्वीर मुझे लगा दो, तो उधर आप क्या करेंगे, उधर आप पहले सेलेक्ट, मिसाल को आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता, देन आप तो बैठे हैं चुप करके, अब हमें फ़ोटोशॉप नहीं आता, क्या कर सकते हैं? यस, वो बहुत मुश्किल है उसके अंदर, इसीलिए तो बताया है मैंने आपको कि भाई ये हैक है, ठीक है, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी। अब मैं इसके नीचे कोई भी बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बैकग्राउंड लगाना था ये वाला, अरे नहीं मुश्किल को क्या चीज़ मुश्किल है, ठीक है। अब देखें ये हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, ठीक हो गया। अब आप इसको यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर लाइट कर लें, ये से ये हो गया जी। अब मैं यहाँ अपना लोगो भी लगा सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गई।
ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ रख दिया अपना लोगो और इंटर कर दिया। अब देखें, ये तो ऐसा लग रहा है यानी कि ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर क्लिप हो जाएगा। फिर आपने इधर डबल क्लिक करना है, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आई थिंक नहीं, मुझे भूला पड़ा अभी वो ना। अब ये लाइन आप खींच दें तो ये सेलिब्रेट्स भी आ जाते हैं ना इसके अंदर। हाँ, आल्ट। ये देखें, हाँ ये आल्ट। अब आप ओके कर दें, ये देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे आपके उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू हमजा, यार भूल गया था। ओके हो गया। अंजलि मेरे ख्याल लेट आई है, अंजलि है बैठी है ना, अंजलि मैंने आपका वो मसला हल कर दिया है। अरे फोटोशॉप भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखें, अब आप यहाँ रखें, इसको यहाँ रख दें, जहाँ रखेंगे तो ये वो कपड़े की शाइनिंग आपको बीच में से आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, ये लें। ठीक है, ये लो। अगर मैं इसका कलर यहाँ से पिक करूँ और ये लें, ठीक हो गया। फिर अब आगे इसके ऊपर लट से एक होता है ये ऑप्शंस, यानी कि फ़ोटो फ़िल्टर। आप ये फ़ोटो फ़िल्टर लगा दें, ये जैसे लगाएंगे तो ये वो आपकी बिल्कुल एक चीज़ें आ जाती हैं। ये फिर थोड़ी सी डिटेल्स आ जाती है, मुझे खुद इतना फ़ोटोशॉप अच्छी तरीके से नहीं आता। ठीक हो गया जी, फ़ोटोशॉप के आपकी क्लोज़ होगी क्लास आज। फिर आपने इसको ट्राई करना है। बैकग्राउंड रिमूव मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है। और ये हमारा फ़ोटोशॉप हो गया क्लोज़, और हमारी छुट्टी हो गई। छुट्टी करो। अच्छा जी, आज हम लोगों की थ्योरी पढ़ते हैं। व्हाट इज़ लोगो? व्हाट इज़ लोगो? अरे हाँ हाँ, व्हाट इज़ लोगो? तो बताएगा वो लोगो क्या है? यस, लोगोज आर इमेजेस टेक्स्ट बेस। कोई भी एक लाइन हो, उसके साथ आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, वो लोगो कहलाएगा। आपकी कंपनी का फेस कहलाता है लोगो। ठीक है, पाकिस्तान में तो नहीं, बट बाहर के मुल्क
लोगों को लोगों की बारे में बहुत अवेयरनेस है। हमारे तो कहते हैं ना बस कोई मसला नहीं है, ठीक है यार। बाहर वाले हमेशा जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, हाँ कोई भी चलेगा, वो यही कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ ले। व्हाट इज़ लोगो? लोगोस आर इमेजेस, टेक्स्ट, शेप्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री दैट डिपिक्ट द नेम एंड द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, टू पुट इट सिंपली। यानी कि एक ऐसा आइकन या एक ऐसा सिंबल जो आपके लोगो, आपके काम को एक्सप्लेन कर दे सिंपल तरीके से, उसको लोगो कहते हैं, ठीक है। हाउएवर अ लोगो कैन एंड शुड बी मोर देन अ सिंबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि ये होता है कि आप समझ लो कि आपकी कंपनी का जो फेस होता है, लोगो, वो होता है, ठीक है। लोगो काम क्या करता है? लोगो आपकी कंपनी का इम्प्रेशन बनता है, आपकी कंपनी की जो है ना, लोग आपके लोगों को देख के इंटरेक्ट होते हैं। जैसे अब आपके पास कोई भी एक शर्ट है, वो उसके ऊपर नाइकी का लोगो बना हो, तो आप कहते हैं वाह यार ये एक अच्छी शर्ट है। हालांकि वो बेशक हो लंडे की, बट उसके ऊपर नाइकी लगा हुआ है, इट्स मीन कि वो आपको सर्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। ठीक है। ऐसी जोगर हैं आपके, जोगर के ऊपर आपका एडिडास का लोगो लगा हुआ है, आपने कहना बस ये मेरा जोगर सबसे अच्छे हैं, ठीक है। लोगो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनता है, यानी कि आपकी शनाख्त बनता है आगे जाके, ठीक है। लोगो आपकी पहचान बनता है, लोगो आपकी शनाख्त बनता है। लोगो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका लोगो आपको देखते सारा आपको उनकी कंपनी की याद आ जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। आपके कंपटीटर से आपको अलग करता है। ये 3-4 ये थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लोगो? लोगो के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले कलर, ऑफ कोर्स लोगों का कोई ना कोई कलर होता है। टाइपोग्राफी, कोई कंपनी का नेम साथ लिखा हुआ होता है। इमेज मतलब उसके साथ कोई आइकन या कोई एक ऐसी तस्वीर टाइप बनी हुई हो, उसको हम इमेज कह देते हैं, आइकन कह देते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। और चौथा होता है टैग लाइन, यानी कि किसी भी कंपनी का ना, जैसे जस्ट डू इट एक टैग लाइन है, ठीक है। और जैसे वो है बिग फ्रिंक सुपर, सबसे ऊपर, ठीक है, वो एक टैग लाइन में आ जाता है, ठीक है। मॉल फैक्स, कंफर्ट जोन, इनके साथ वो एक छोटी सी एक लाइन लिखी होती है ना, उसको कहते हैं टैग लाइंस। ये 4 चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। ड्रीम बिग, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा सोचें, वो यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। ठीक हो गया। क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें शामिल होती हैं? 4 चीज़ें। कलर, टाइपोग्राफी, इमेज यानी कि आइकन, और टैग लाइन। लोगो होना कैसा चाहिए बेसिकली, ठीक है। लोगो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसको देखकर आपकी कंपनी का उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। ये कंपनी मिसाल के लिए ये ना हो ना, आपका लोगो फील दे रहा हो टेक की, और आप बनाते जूते हों, तो लोगों ने भी आपको फिर जूते मारने हैं, ठीक है। अगर आप जूते वाली कंपनी है तो आपका लोगो भी उस चीज़ को प्रेजेंट करता होता है, ठीक है। थीम मैच करना होता है। थीम आगे हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, थीम क्या चीज़ होता है और इसको हम बिल्ड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। स्केलेबल होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि लोगो जितना भी है आपका लोगो का काम, वो आप इलस्ट्रेटर में बनाएं। इलस्ट्रेटर की चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, उसको छोटा बड़ा कर लो, वो ख़राब नहीं होती। फ़ोटोशॉप की चीज़
पिक्सेलेटेड हो जाती है जब उसको उसी एक मखसूस डिज़ाइन के ऊपर रख कर डिज़ाइन करना पड़ता है हमें, अदरवाइज़ वो पिक्सेलेटेड हो जाती है। ठीक है। नहीं, वो फिक्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब आपने एक फ़्लायर के ऊपर लोगो शोगो बना दिया, फ़्लायर चीज़ें बना दी हैं, अब वो फ़्लायर को आप उठा के बिल बोर्ड पर तो नहीं प्रिंट कर सकते ना। बट अगर वही एक फ़्लायर आपने इसके अंदर बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर में, आप उसका साइज़ बड़ा कर दो कंट्रोल शिफ्ट की मदद से, आल्ट शिफ्ट की मदद से, वो कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, यूजेज क्या हैं, यूज़ कहाँ कहाँ होता है हमारा लोगो? मोस्टली आपको पता है ब्रांड के ऊपर होता है, वेबसाइट्स, बिजनेस कार्ड, मार्केटिंग मटेरियल्स, प्रेजेंटेशंस, कंपनी कम्युनिकेशंस, यानी कि जैसे कंपनी के लेटर पैड, हेड्स, कार्ड्स हो गए, शर्ट्स हो गई, ये सारी जगहों पे यूजेज है इसका, जो मोस्टली यूजेज होते हैं हमारे पास। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब लोगों की टाइप्स पे बात करते हैं। यहाँ भाई लोगो की कितनी टाइप्स हैं? लोगो की बेसिकली 6 टाइप्स हैं, बट 7वीं टाइप हमने खुद बना रखी है। अब ठीक है। और जो 7वीं टाइप है वही क्लाइंट सबसे ज़्यादा मांगता है। ठीक है। सबसे पहले ये इसके 7 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है लेटर मार्क या मोनोग्राम लोगो। क्लाइंट अगर आपको आकर कहे कि मुझे मोनोग्राम लोगो चाहिए, तो आपने वहाँ समझ जाना है कि मुझे लेटर मार्क चाहिए, या वो आपको लेटर मार्क कहे तो आपने समझ जाना है मुझे मोनोग्राम चाहिए। ये इनिशियल्स पे डिपेंड होता है। जैसे अब मेरा नाम है कासिम नवाज़, मैं अपने लफ्ज़, अपने 2 वर्ड्स का पहले पहले वर्ड्स उठा लेता हूँ, जैसे क्यू और एन। क्यू एन को मिलाकर मैं लोगो बनाता हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मोनोग्राम या लेटर मार्क। ठीक है। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नासा है, एच बी ओ है, IBM है, किस भाई ने बनाया था? हाँ वो ठीक है, इब्रार भाई ने। वो भी लेटर मोनोग्राम लेटर मार्क में आता है। ठीक है। ठीक हो गया। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है भाई? लेटर मार्क मोनोग्राम किस चीज़ को कहते हैं? ओके। इससे अगली टाइप आती है वर्ल्ड मार्क। ठीक हो गया। वर्ल्ड मार्क और लोगो टाइप्स। आपको कह देता है क्लाइंट आके मुझे लोगो टाइप चाहिए, तो लोगो टाइप का मतलब होता है कि उस कंपनी का पूरा नाम यूज़ होना है। जैसे मिसाल के ऊपर मेरा नाम मोहम्मद कासिम नवाज़ है या कासिम नवाज़ है, तो मेरा लोगो जो बनेगा वो कासिम नवाज़ का ही लोगो बनेगा। ठीक है। ये पूरे का पूरे वर्ड्स आएंगे इसके अंदर, QAQN नहीं आएगा, बल्कि पूरे का पूरा वर्ड आएगा। जैसे वीज़ा, कोको कोला, गूगल, ईबे, ठीक है, याहू, फेडेक्स, ये सारे लोगोज़ हमारे पास इनकी मिसाल्स हैं। ठीक हो गया। इससे आगे है पिक्टोरियल और लोगो सिंबल्स। ठीक है। ये बेसिकली बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम बनाए जाते हैं। ये मोस्टली तब बनाए जाते हैं जब एक स्टैब्लिश ब्रांड अपनी रीब्रांडिंग करता है, यानी कि अपने लोगों को रीब्रांड करता है, नया लोगो बनाता है, देन ये चीज़ काम आती है। इसमें बेसिकली कुछ जैसे अब ट्विटर है, ट्विटर की मिसाल दूँ, ट्वीट से निकला है। ट्वीट कौन करती है? चिड़िया करती है, तो उन्होंने उस चिड़िया को उठा के बना दिया है।
ठीक हो गया, ये हमारा ट्विटर है। जैसे एप्पल है, अब एप्पल उनकी कंपनी का नेम था तो उन्होंने सिंपल एक एप्पल का लोगो बना दिया कि भाई उस एप्पल है ना हमारा अभी इसके अंदर बेसिकली काम नहीं शो होता, पिक्टोरियल मार्क्स या लोगो सिंबल्स में आपका थीम नहीं मैच होता, आपको उस कंपनी को सोचकर कोई भी एक वर्ड जहन में आ रहा है, आपने उसी चीज़ को बना के लोगो दे देना है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ ये हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाने होते हैं। मैं आगे अभी सिर्फ टाइप्स आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, किसी को याद है? व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, बताओ मुझे। हूँ सारे चुप कर जाने, देखा किसी ने भी वो वाली फाइल नहीं पढ़ी होंगी कि भाई कम्बो ऑफ शेप, कौन सी कम्बो ऑफ शेप भाई? यस, बिल्कुल ठीक कहा। नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक शेप्स और जियोमेट्रिकल शेप्स को मिलाकर जो शेप बनती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कहते हैं। और सेम गोज़ वही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो यानी कि नेचर से कोई चीज़ ले ली और हमने जियोमेट्रिकल कोई शेप लेकर हम उसको बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये जो पहला है बीपी का, ये अब देखें इसके अंदर दो तीन शेप्स चूज, एक तो फूल है, फूल की शेप बनी हुई है तो ये आपकी नेचर से आ गई। ठीक है, फिर उसके अंदर आपकी एक वोवल ओवल टाइप की शेप होती है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, ऐसी पेप्सी है तो पेप्सी सर्कल आपका आ गया जियोमेट्रिक, फिर उसको आपने आगे नेचर से उसने लीव टाइप का एक लिया हुआ है, ये जो नीचे ब्लू है ना इसको लीव शो किया हुआ है। बेसिकली आप इसकी अगर थ्योरी पढ़े ना तो लीव्स में आता है ये। सेम गोज एडिडास। ठीक है, नेक्स्ट शेप है हमारे पास जी मास्कोट। मास्कोट किसी भी एक यानी कि करेक्टर को, इलस्ट्रेशन को लोगों के तौर पे यूज़ करने को हम मास्कोट कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल मास्कोट्स हैं, ये ज़्यादातर जो बनाते हैं ये गेमिंग चैनल्स और ऐसे इस टाइप्स के लिए बनाते हैं ना। अब कोई बंदा है जो कहता है ये मैं, जैसे मेरा नाम कासिम नवाज़ है, मैं चाहता हूँ मेरी जो फेस है यही मेरी एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए, मुझे लोग मेरे फेस से जाने, मेरे ब्रांड को मेरे फेस से जाने, देन वो हमें अपना कोई देता है कि भाई मुझे इस चीज़ का बना दो और वो हम उसको मास्कोट बना के देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्बलम एंड विंटेज लोगो। एम्बलम और विंटेज लोगो वो होते हैं जिसको एक शेप के अंदर रखकर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। टेक्स्ट भी उसी शेप के अंदर आएगा और एलिमेंट्स भी उसी शेप के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि जो अब जैसे ये स्टारबक्स का देखें ना, एक सर्कल है ना उसी के अंदर अंदर हमारा स्टारबक्स नेम भी है और साथ वो एक लेडी भी है। सेम गोज़ ये हार्डवर्ड का है तो एक शेप है, उस शेप के अंदर ही टेक्स्ट है और उसके अंदर ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें अब तो विंटेज बहुत कम एम्बलम बहुत कम बनते हैं, विंटेज लोगो बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, विंटेज लोगो जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स ना। अच्छा जी, ये 6 टाइप्स हैं। ठीक है, अरे नेगेटिव स्पेस और चीज़ है, वो आप बेसिकली जो टाइप्स हैं ना वो यही हैं, मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ। अब जैसे अब इसके अंदर वाटर कलर लोगो नहीं आया,
एक बात करो, सिग्नेचर लोगो नहीं आया, वो तो आगे एक कैटेगरीज आ जाती है ना, टाइप्स के आगे उसकी कैटेगरीज है, नेगेटिव स्पेस लोगो, मिनिमल लोगो, वाटर कलर लोगो, मास्कोट लोगो, ई स्पोर्ट्स लोगो, ये सारी एक टाइप्स हैं। वो जब हम ड्रा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब अगर कोई क्लाइंट आकर आपको कहता है भाई मेरा नाम है कासिम नवाज़, मुझे लोगो बना दो QN का और नीचे नाम लिख दो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है कम्बिनेशन मार्क, यानी कि जहाँ आपका आइकन और साथ नाम लिखा जाए वो आपका कम्बिनेशन मार्क कहलाता है। और क्लाइंट आकर 80% यही कहता है आई वांट कम्बिनेशन मार्क, मुझे कम्बिनेशन मार्क बना दो। कोई भी लोगो ऐसा नहीं आप देखोगे जिसके साथ नाम ना लिखवाए, वो कहता है ठीक है जी मुझे नाम भी साथ लिख दो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अभी आपको मिसाल समझ आ गई ना, जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि मैं अगर आपसे QN का लोगो, सिर्फ मैं कहता हूँ मुझे QN का लोगो बना दो, तो वो कहलाएगा आपका लेटर मार्क। और अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे QN का नहीं, मुझे पूरे नेम का लोगो चाहिए, तो वो मेरा कहलाएगा वर्ल्ड मार्क। मैं कहता हूँ मुझे QN का लोगो बना दो और साथ मेरा नाम लिख दो, तो वो कहलाएगा कम्बिनेशन मार्क। इज़ दैट ओके? यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर है सबकी? जी, व्हेन टू यूज़, हमने इसको बनाना क्या है। अब कोई क्लाइंट होता है ना, वो आ जाता है, वो आपको डिटेल देता है, मेरी कंपनी का नाम जो है ना कासिम नवाज़ नाम है, तो मुझे लोगो बना दे, बस वो इतना कहता है और ख़त्म। अगर तो कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, 3-4 नाम्स पे डिपेंड है, जैसे अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ जी, मोहम्मद हमज़ा मुग़ल, आगे कोई और, हम कोई 3-4 नाम और लगा लें आप ना, जैसे नासा है मिसाल के तौर पे चर्ची, ठीक है, तो अवान लगा लें, यानी कि वो एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। तो अब इतने बड़े नाम का तो लोगो बनाना मुश्किल है, फिर हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम चूज़ करते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल यूज़ करते हैं और उसका लोगो बना देते हैं। ठीक हो गया? यानी कि जहाँ आपका नाम बहुत बड़ा हो और आप उसको जो है ना कहते हैं जी अब इसका लोगो क्या, 4 या 5 नेम पे डिपेंड हो, जैसे कोई 5 दोस्त हैं, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, उन्होंने अपना एक एक नाम लिख दिया है, तो अब हम उन 5 नेम्स का लोगो तो नहीं बना सकते, बट क्या करेंगे, जैसे उमर है तो यू उमर का ले लिया, एच हमज़ा से ले लिया, अबरार से ए ले लिया, क्यू कासिम से ले लिया, और अरसलान से फिर दोबारा हमने ए ले लिया। तो ये 5 वर्डिंग का हम एक आइकन बनाते हैं, तो वो हमारा उस सिचुएशन में हम जो है ना जाकर वो चीज़ बनाते हैं, लेटर मार्क। अच्छा, कोई कंपनी आ जाता है, कोई शख्स आता है, वो कहता है जी मेरी ये कंपनी का नेम है कासिम नवाज़ और लोग मुझे कासिम नवाज़ के नेम से जाने, मेरी पहचान कासिम नवाज़ ही बने, ठीक है, या उसका नाम बहुत शॉर्ट हो, जैसे पेप्सी बहुत शॉर्ट है, एकदम क्लिक करने वाला हो, या एकदम माइंड के अंदर बैठ जाने वाला नाम हो, तो हम उस सूरत में हम जाते हैं वर्ल्ड मार्क की तरफ। ठीक हो गया? बात समझ आई कि भाई कहाँ हम लेटर मार्क की तरफ जाते हैं और कहाँ हम वर्ल्ड मार्क की तरफ जाते हैं। ओके, फिर अगेन हमारे पास पिक्टोरियल, मैंने आपको बताया है पिक्टोरियल लोगो हमेशा वो कंपनीज बनवाती हैं, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जिनके पास एक ऑडियंस बिल्ड हो, यानी कि एक ऑडियंस उनके पास ऑलरेडी हो जो उनको फॉलो कर रही हो, उनके बिज़नेस को देख रही हो, उनके बिज़नेस की चीज़ों को ख़रीद रहे हो, तो उस सूरत में जाकर हम एब्स्ट्रैक्ट लोगों की तरफ जाते हैं। बड़ा बड़ा ब्रांड ना भी हो, मिसाल के तौर पे अब आपके इलाके का एक
इलाका है उसको सारे लोग जानते हैं जी, हाजी मुश्ताक के चपली कबाब। अब वो आपके पास आ जाता है भाई मुझे लोगो बनवा दो, तो फिर आपको पता है कि भाई अब इसको हमारा पूरा सिटी जानता है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी बना दूँ, इसका नाम भी ना लिखूँ, इसको सिर्फ एक लोगो बना के उसकी ब्रांडिंग कर दूँ या एक आइकन बना के उसकी ब्रांडिंग कर दूँ, लोगों ने एक मरतबा देखना है, अगली मरतबा खुद ब खुद वो पहचान लेंगे कि भाई ये हाजी मुश्ताक चपली कबाब का लोगो है, या हाजी मुश्ताक रिपेयरिंग सेंटर का लोगो है, या किसी भी एक नाम के साथ। आप समझ गए ना मेरी बात को, कि जहाँ एक कंपनी एक चीज़ बिल्डअप हो, वहाँ आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाते हैं, ठीक है। और पिक्टोरियल लोगो उस टाइप पे भी बनता है, जैसे अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना, ट्विटर, ट्विटर निकला है ट्वीट से, ट्वीट कौन करती है, चिड़िया, तो उस साइड पे हम फिर पिक्टोरियल लोगो की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट और पिक्टोरियल लोगो जो है ना मिलते जुलती हैं, इसमें वो नहीं आता। ठीक हो गया। मास्कोट आपको पता है कि कोई बंदा कहता है जी मेरी ये तस्वीर है, जैसे KFC का बाबा है, उसने डिज़ाइनर को कहा होगा जी मुझे लोग मेरी शक्ल से पहचाने, तो उसने अपनी तस्वीर दी होगी, तो हम उसको मास्कोट में बना देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। इलस्ट्रेशन कह लें आप, बट इलस्ट्रेशन तो और चीज़ आ जाती है। ये लोगो में जब आप आते हैं तो फिर हम उसको थोड़ा सा लोगो वाला स्टाइल भी देते हैं। यस, सिंपल करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हमारे पास लोगो तो आ गया। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, व्हाट इज़ ब्रांड और व्हाट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या चीज़ है और ब्रांड क्या चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए, व्हाट इज़ ब्रांड और ब्रांडिंग, हम कहते हैं जी ये एक ही चीज़ है, ब्रांड और ब्रांडिंग एक ही चीज़ है। नहीं भाई, ब्रांड जो है वो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, वो आपका ब्रांड है, ठीक है। जैसे टपाल दानेदार चाय है, उनकी चाय एक वो है, चाय जो है ना उनकी, वो एक उनका ब्रांड है, ठीक है। टपाल नेम का उनका ब्रांड है। ब्रांडिंग क्या चीज़ है, ब्रांडिंग उसकी फील है, फीलनेस है, ठीक है। फीलनेस का मतलब, जैसे आप मिसाल देते हैं, हमने एक शर्ट लेनी है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ लोकल अपनी मार्केट में जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो शर्ट हमें मिलती है 500 की, 1000 की, इतने की मिल जाती है इजीली। बट हम वही शर्ट लेने, यस, प्रोडक्ट ब्रांड, जब हम वही शर्ट लेने किसी बड़ी नाइकी की शोरूम में, नाइकी के उसमें चले जाएं, शॉप पे चले जाएं, या कोई एडिडास की शॉप में चले जाएं, आप जैसे ही जा रहे होते हैं तो सबसे पहले वो एक दरवाज़ा खोलने वाला आता है, जैसे ही आप इंटर होते हैं फिर देखते हैं वहाँ जो कलर स्कीम यूज़ हुई होती है, आपको सोफ़े पे बिठाया जाएगा, आपको चाय पानी बोतल शोतल पिलाई जाएगी, वो आपको एक फीलनेस देते हैं ना कि भाई यू आर अ वेरी, एक प्रीमियम फील देते हैं, उस चीज़ का नाम होता है ब्रांडिंग, ठीक है। वो जो जूस पिलाते हैं ना, जूस हो गया, पानी हो गया, बोतल हो गया, वो उसके पैसे भी उसके अंदर उन्होंने डाले हुए होते हैं उस शर्ट के अंदर। ठीक है। ठीक है, ये ब्रांड है। अब ब्रांड कई टाइप्स का हो सकता है, यानी कॉरपोरेटिव ब्रांड्स हो सकता है, पर्सनल ब्रांड हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रांड्स हो सकता है, फिर सर्विस ब्रांड्स भी हो जाता है, जैसे TCS है, उसके बाद फेडेक्स है, कोरियर सर्विसेज होगी, कॉल सेंटर्स हो गए, ये हमारी सर्विस ब्रांड्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ब्रांड्स जैसे शैम्पू, साबुन वगैरह, ये चीज़ें हो गई।
पर्सनल ब्रांड्स जैसे डिज़ाइन एकेडमी एक पर्सनल ब्रांड है। कॉरपोरेट ब्रांड्स वो होते हैं मिसाल के तौर पर जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हों, उनको हम कॉरपोरेट ब्रांड्स कहते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग वही चीज़ कि उसको हमने डेवलप कैसे करना है, उसको हमने दिखाना कैसे है और क्या चीज़ होती है। अब इसके अंदर दो पोर्शंस आ जाते हैं ब्रांडिंग में। एक तो मार्केटिंग मटेरियल्स होता है, एक मार्केटर्स होते हैं जो ब्रांडिंग करते हैं आपकी, और एक डिज़ाइनर होता है जो आपको मार्केटिंग के लिहाज से डिज़ाइन कर देता है, ठीक है। एज ए डिज़ाइनर हम ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी में होता क्या क्या है जो हम डिज़ाइन करके देते हैं। लोगो, उसकी टाइपोग्राफी, उसकी कलर पैटर्न्स, उसकी वेबसाइट, उसका बिज़नेस कार्ड, उसकी पैकेज डिज़ाइनिंग, उसके जो है उसका एक फ्लायर कैसा नज़र आएगा, उसको जो है ना हम बेसिकली उसका अगर एक लड़का है उसने उसकी काम करता है तो उसने शर्ट पहनी हुई होगी, उस शर्ट के ऊपर हम लोगो ऐसा लगाएंगे। जी फूड पांडा सर्विस ब्रांड है, सर्विस देते हैं वो आपको, ठीक हो गया। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जी जो हम एज ए डिज़ाइनर हम ब्रांडिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लोगो, टाइपोग्राफी, कलर पैटर्न्स, वेबसाइट्स नहीं डिज़ाइन करते, वो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वो करते हैं। हमारा जो इसमें काम होगा वो होगा लोगो, टाइपोग्राफी, कलर पैटर्न्स, उसके बाद बिजनेस कार्ड्स, और जो है स्टाइल गाइड। स्टाइल गाइड्स में होता है कि उसको हमने बताना होता है कि भाई आपका लोगो है, उसको हमने यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको एक अवेयरनेस देनी है कि भाई आपने लोगो इसको कहाँ कहाँ यूज़ और कैसे कैसे यूज़ करना है बेसिकली, ठीक हो गया। अब ये देखें जी आपके पास a logo with a brand identity. What is the difference? Logo, a logo only. Branding, brand identity क्या है? More credibility as a brand, people recognizing you are miles away, customer remembering you. यानी कि हमने वो चीज़ें उसको बतानी होती हैं बेसिकली। आपको बताऊं कि आपने उनको ये फील देनी होती है कि हमने इस ये क्लाइंट कहाँ कहाँ यूज़ होगा, आपका लोगो कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में कि लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसको आज सिर्फ पढ़ लेते हैं, अगर कल क्लास हुई तो हम फिर इसको शुरू कर देंगे भाई कैसे क्या चीज़ होता है, ठीक है। हर डिज़ाइनर का अपना एक तरीका होता है, वो अपने तरीके से काम करता है, बट मोस्टली जो डिज़ाइनर हैं, हाँ इंशाल्लाह मैंने आपको बताया ना, अपनी सीट बेल्ट जो है ना वो बांध लो, अब कोर्स की स्पीड तेज़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ लेवल्स हैं। जैसे गेम के लेवल होते हैं ना, गेम्स के लेवल क्लियर करते जाओ तो आप आगे आगे चलते हैं, तो यही चीज़ इसके अंदर भी होता है। पहला 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 जो आपका काम होता है वो होता है क्लाइंट से ब्रीफ लेना, ठीक है। क्लाइंट से ब्रीफ लेनी है आपने, ब्रीफ ले ली। अब आप जब ब्रीफ लेंगे तो आगे आपका काम शुरू होगा। ब्रीफ लेने के बाद हम उस ब्रीफ में से कीवर्ड्स फाइंड करते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। कीवर्ड्स के साथ फिर हम उसकी माइंड मैपिंग करते हैं। यानी कीवर्ड्स मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो स्कूल का लोगो बनवाने आया है,
स्कूल का लोगो आ गया। अब स्कूल, उसने हमें बताया जी मेरा एक स्कूल है, वो ये काम करता है, ये चीज़ें पढ़ाता है। अब उसमें से हमने जो कीवर्ड निकाले हैं वो एक स्कूल है जी, ये स्कूल हमारा कीवर्ड आ गया, ठीक है। अब कीवर्ड से आगे माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, अब स्कूल के साथ के जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या क्या होता है, स्टडी होती है, स्टडी को शो करने के लिए हम कैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बुक, पेंसिल, यानी कि ये सारी माइंड मैपिंग आ जाती है, ठीक है। पेन, पेंसिल, ठीक है। उसके बाद वो कैप आ गई डिग्री वाली, फिर ये सारी चीज़ें, आप शम्मा, बुक हो गई, इल्म की रोशनी हो गई, यानी कि वो एक कहावतें, ये सन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूड बोर्ड तैयार करते हैं, इंस्पिरेशंस लेते हैं, इंस्पिरेशन लेने के साथ मूड बोर्ड तैयार होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ स्केच बनाते हैं, यानी कि 2-3 स्केच बना लिए, फिर उसको हम वेक्टर में, यानी कि उसको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, ठीक है। जब वो बन जाता है फिर हम उसके साथ कलर और फ़ॉन्ट के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फ़ॉन्ट के ट्राई करते हैं भाई, नए नए फ़ॉन्ट्स, वही नए नए चीज़ें हम ट्राई करते हैं। फिर वो काम हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और उससे उसके मुतालिक राय लेते हैं। जब राय आती है फिर उस राय के मुताबिक हम अब उसके डिज़ाइन को दोबारा रिफ़ाइन करते हैं, दोबारा उसको एडजस्ट करते हैं। जब वो कर लेते हैं फिर हम उसकी फ़ाइल्स को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। और हम जब डिलीवर कर देते हैं तो हमारे जेब में पैसा आ जाता है। जब पैसा आता है तो फिर खुशी होती है, जब खुशी होती है तो फिर बंदा, पैसा आता है तो खर्च करता है, खर्च खर्च करने से ठीक हो गया। ये जी हमारा एक छोटा स्केचिंग होता है। इंशाल्लाह कल अगर क्लास हुई तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, कोई एक ब्रीफ लेंगे, उसमें से फिर कीवर्ड्स को, यस मोटिवेशन आती है, कीवर्ड्स लेंगे, फिर कीवर्ड्स के साथ उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, मूड बोर्ड बनाएंगे एंड मच मोर। ठीक हो गया जी। मोटिवेशन टू रिपीट प्रोसेस। अरे अगर ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, अर्निंग टू स्पेंडिंग, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, आप में से कुछ के क्वेश्चन वगैरह थे, तो तो अंजलि का था कि सर हमें ये क्लास में करवा दीजिएगा। अच्छा जी, ये वाला था जी। अरे इसमें क्या मुश्किल है, आपने मिसाल के तौर पे आपने कुछ एक बना लेना है, लीव बी ले लें और पेंसिल ले लें।
अच्छा जी अंजलि, ये देखें यहाँ अब आए और इसको आर्ट ब्रश बना लें और इसको जी आप टेंट्स कर दें। अब यहाँ आपने इसको स्क्रैच जो करना है जी, आप कहते हैं जी आपका ये एरिया से स्ट्रेच हो जाए बट आपका डिज़ाइन आगे से स्ट्रेच ना हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि अब आप यहाँ सर्कल ले लें और इसका फिल ऑफ कर लें। अब ये डिज़ाइन है, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इस जगह पे ये वाला ए लूँगा, ये साइड में डिलीट कर। ठीक हो गया। अब से मैं ये करता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन चुका है। ये अब मैं कहता हूँ नहीं जी ये हमारा फ्लिप होना चाहिए, तो फ्लिप करके देख लो फिर ये देखिए ये आपका डिज़ाइन हो गया। ठीक है, वो जो चीज़ बनी हुई है वो आपका पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न ब्रश है। जैसे कि अब मैं मिसाल के तौर पे ये चीज़ इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। क्रिएट पैटर्न ब्रश और ओके, ये आ गया। ठीक है, अब सेम को हम लिप्स बनाते हैं और लिप्स में अब ये एक ऑप्शन ले लिया हमने, इसको हम कर देंगे सॉरी कंट्रोल 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 सी, इसको डिलीट किया। अब हमने एक ये लिया पी पॉइंट लिया और यहाँ आकर हमने एक ऐड कर देते हैं और एक हम जो है ना ये इस जगह आकर ऐड कर देते हैं और सेंटर वाले को ये आ गया। और अब हम अगर इसके स्ट्रोक में आए और इसको कुछ इस तरह का इफेक्ट दें तो ये देखें। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसके मुताबिक। ये लो, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा बना के दिखाया है। वो जैसे जैसे आप पत्तियां बनाओगी तो आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। ओके अंजलि, गॉट इट सर। ओके, और किसका था जी क्वेश्चन? बताएं बताएं बताएं। और मुझे देखने दो यार, एक और था हुसैन भाई, वो क्लास नहीं ले सकते, तो वो कह रहे थे कि मुझे जो है मसले मसाइल आ रहे हैं। हाँ ये था मसला मसाइल। अच्छा जी, वो कह रहे थे मुझसे ये जो एजेस हैं ये नहीं सेट हो रहे ना, ये वाले एजेस। तो ये एजेस मुझे नहीं पता उसने कैसे बनाया है। ये बेसिकली शेप बिल्डर टूल की मदद से बनेगा। जैसे ये है और हम यहाँ से स्नैपिंग टूल लेते हैं, न्यू लेते हैं और ये हमने
सेव कर लेते हैं जी, ये ले, इसको भी कैंसिल। एम्बेड Ctrl+2। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना था, यहाँ से एक शेप लेनी थी, ये लगा दें, ये लगा दी, या फिर मैं जो करता होता हूँ, मैं करता होता हूँ कि चलिए आज आपको ना एक और तरीका बताता हूँ। Ctrl+R लें, इसको आप सेंटर में लगा दें, इसको आप कर दें लॉक, ये लॉक हो गई गाइड्स आपकी। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा बराबर नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हमारा जो है ना बराबरली बन जाए। तो अब ये हमारी लॉक लग चुका है, इसको भी हमने लॉक लगाया हुआ है। सिंपल चीज़ है ये, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप पी लें, ये आया, ये लगा दें, ये आ गया, ये आ गया, ये, और ये लग गया हमारा। शिफ्ट सी, ये आ, इसको यहाँ सेट कर लें। ठीक हो गया, अब हम इसको डी करते हैं। अब देखिए ये हमारी की पीछे वाली शेप बन गई। अब मैं इसका क्या करता हूँ, फिल हम ऑफ कर देते हैं, फिलहाल पी लिया। अब पी लेके ये पकड़ा, ये शेप मैंने यहाँ तक, एक मिनट नाइला मिला दा, हेलो उड़ ले आओ। लाइट आ गई, मेरा पक्का तो चला दो। हाँ चख लो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो अपना सुना लेना। ठीक है, नहीं जागता वो है, ते इतना गल कर ली। मैं क्या सेंड कर देना। हेलो, हाँ ले आओ। ये फोन बंद हो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। पाकिस्तान, पाकिस्तान 120। ओ अम्मी जी को सी मोबाइल, अम्मी जी देखना दे सी ते अम्मी देखना। हाँ दरवाज़ा बंद कर दो। हाँ मैं सेंड कर देता जी, यही पासवर्ड है जी 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 बिल्कुल है वी। ओके हाँ ठीक, मैं क्लास दे रहा मैं बाद गल करना है। सॉरी जी माजरत, कोई कॉल आ गई थी तो वो हम देख रहे थे। शिफ्ट सी, अगेन हम इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब
यही इशू था उससे ज़्यादा, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं। डी करते हैं। अब हमने इन दोनों को पकड़ लिया। ओ मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कॉपी, ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या करना है, हमने इसको इसको पकड़ा, शिफ्ट एम, एक शेप, शिफ्ट एम, ये आ गई। और यहाँ से हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 5। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इनर साइड पे कर लेते हैं जी, इनर साइड पे। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सिंपली एक्सपैंड अपीयरेंस कर लें और फिर दोबारा इसको क्या कर लें जी, एक्सपैंड कर लें। ठीक हो गया, ये आ गया। इसको ले आएँ और ये जी हमारे पास एक, हम इसको क्लिक करें, अनग्रुप कर दें। ये अलग है हमारे पास और वो अलग है, बल्कि इसी को आप देख लें। यहाँ आप अनग्रुप करें, ये शेप अलग है, वो शेप अलग है हमारी। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल वाई गोज़, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ना है, ये इस पॉइंट पे रख देना है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ ये लाइन लगा लें आप। हर किसी का होता है अपना तरीका है कार, तो मैं वो चीज़ नहीं कहता कि भाई आपने, ये एक अलग लाइन लग जाएगी, ये एक अलग आ जाएगी और ये एक अलग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको आपको बना कर दिखा देता हूँ जी। ये तो हमारा बनेगा ब्लैक, ये आ गया जी हमारा ये कलर, ये हमारा वाइट का वाइट रहेगा। वो लेंगे, यहाँ से कॉपी किया, ये लें जी। अब ये देखें जी, ये आपका वो एक एजेस बना हुआ आ गया, ठीक हो गया। अरे सो गए हो, मैंने लगा सो गए। ठीक है, अब देखें ना, ये मैंने आपको इतनी अगर दी थी तो वो इसीलिए दी थी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब अभी तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, बट जब मैं लोगो बनाऊँगा मैंने आपको बताना नहीं है भाई ये चीज़ ऐसे कर लें, ये चीज़ ऐसे कर लें, फिर मैं बनाता जाऊँगा बस, फिर आप जानो और आपका काम जाने। ये देख क्या हुआ, नो सर। अच्छा जाग रहे हैं, ओके, ठीक है। प्रैक्टिस करें साथ साथ। ये देखें, अब आगे आप बना लें, ठीक है। और किसका कोई क्वेश्चन था तो बताओ जी, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे अभी देखना पड़ेगा, मैं काफ़ी दिन से नहीं था। अच्छा ये कासिम भाई थे, इनका नहीं था। इब्रार भाई नहीं, ये था जी, इब्रार का, इब्रार 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 इब्रार, ये देखो जी इब्रार। यार ये इतना प्यारा लोगो है ना आपका। इब्रार बैठे हैं? हाँ इब्रार, आप पता नहीं समझ उस दिन आई है या नहीं आई। चले मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ। ये इसको मैंने सेव कर लिया, यस कर ले, ओके कर ले। अब मैं इधर जाऊँगा,
मैं ये कह रहा था कि आप इसको ये बना, ओए बी में जाओ, ये ले लो और ये देखें। अरे यार इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये आ जाता, ये आ जाता यहाँ, ये आ जाता इधर, ये भी इधर, और ये लो जी। जी जी पूछो हमजा, हमजा पूछो। इब्रार सर समझ आप आए? मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहे और मुझे फिर नींद नहीं आ रही। क्या नहीं कर रहे? बुक्स। अरे मेरी हार्ड ख़राब हो गई है, उसके अंदर मेरा डाटा था, मुझे उसकी टेंशन है, उसी के अंदर बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, मैं खुद परेशान। इंशाल्लाह मैं डाउनलोड करके ना, आज तो मैं सारा दिन इसी पीसी को सेट करता रहा हूँ, विंडो शिंडो की है, कौन सा सॉफ्ट लिया सब। फिर सर पीसी? वही ज़ियोन। ग्राफ कार्ड लिया कोई या कोई नहीं? ग्राफिक कार्ड लिया, बस छोटा सा ऐसे 2 GB का लिया है। गेमिंग फिर करेंगे या कोई नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं करने का टाइम ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। अरे लिख लो ना, बल्कि ये देखो यार, आप लोगों को गूगल नहीं करना आता, मैं तो ये हैरान हूँ आप लोगों
ठीक हो गया। सर क्या चीज़ लिखनी है? बुक्स के नेम? मैं बताता हूँ भाई, कहाँ जा रहा हूँ मैं, यही। ये देखो, लिखो अब। मैं ढूंढ रहा अब हूँ, पहले आपने मुझे। बुक लिखनी है। किस चीज़ के बारे में आपको बुक चाहिए, मुझे बताओ। किस चीज़ के बारे में बुक चाहिए आपको, हमजा? जी जी। मैंने किस चीज़ की बुक चाहिए आपको? लोगो डिज़ाइन की बुक चाहिए? एटॉमिक हैबिट्स कर दें अभी तो। एटॉमिक हैबिट्स। ये वाली? जी। ये लो यार, होगी। बस मैं सर ढूंढता रहा था, मुझे मिली नहीं थी। अरे ना कर यार। सीरियस बात है सर। चले मैं भी अभी करता हूँ। मैं सेंड कर देता हूँ, टेंशन ना ले भाई। सर और भी तो करनी है, फिर वो मैं एक दफ़ा खुद ट्राई कर लूँ, फिर मैं करता रहूँगा साथ हाँ, साथ वाली। अरे लिखो तो सही ना, पाकिस्तानी होने का सबूत तो दो गूगल को, भाई हम पाकिस्तान में बैठे हैं। लिखो उसके साथ, भाई मुझे फ्री चाहिए इन पीडीएफ। काफ़ी वेबसाइट्स हैं। अच्छा जी, फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए कोई न्यू अगर हो तो वो भी देख लें। कुछ वेबसाइट्स हैं, गूगल फ़ॉन्ट, आप इसको ओपन कर लें न्यू में। फिर एक है डी ए फ़ॉन्ट, जो फ्री में देते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं। यहाँ से मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ज़्यादातर आउटफिट। ये देखिए, यहाँ डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी इन योर डाउनलोड्स। ये आ गया आउटफिट, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये आ गया, ठीक है। अब ये स्टैटिक्स में जाएंगे, ये आपके फ़ॉन्ट पड़े हैं, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए ये ऐसा ऑप्शन दे रहा है। ये आपके पास, ये देखें जी, ये इंस्टॉल हो गए आपके, सिंपल। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर में जाना है। ये रे, अरे यार इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ लिखें जी आप आउटफिट, ये देखें, ये आपके पास सारे आ गए, बोल्ड, इटैलिक, सारे जितने भी हैं ये आ गए। ओके जी, फ़ॉन्ट्स का भी इशू हो गया। अरे अभी तो किए हैं। ये देखो, सबको सिलेक्ट कर लो, ये आ गया ना, सारे को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, ये नीचे पड़ा हुआ है इंस्टॉल, बस। समझ आई बिरार? अच्छा सर, वो कोई साइट्स के लिंक अगर आपके पास पड़े हो वो तो शेयर कर दें। किस चीज़ की साइट्स? यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कंपटीशन होते हैं, पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन वगैरह के। अरे पहले सीख तो ले भाई, वो भी बताऊंगा, टेंशन क्यों सर लेते हैं। पोस्टर का तो करें ना साथ साथ। नहीं, उसके नहीं आते भाई, नहीं आते उसके, उसके बहुत कम आते हैं। ठीक है, freelancer.com पे है, उधर आप पढ़ लें। ठीक है, ब्लॉग, ये जी एक ब्लॉग है, आप सबको मैं रिकमेंडेड करता हूँ, आप इसको खोल लें। इसको ऐसे करके बुक मार्क कर लें अपना, और बुक मार्क कहाँ हो गया, ऐसे यहाँ। इसमें से डेली आप एक आधा जो है ना पढ़ना शुरू कर दें। इससे दो काम होंगे, एक तो आपको डिज़ाइन का मिलता रहेगा कि भाई डिज़ाइन की सेंस कैसी होनी चाहिए,
और दूसरा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखिए आप गेट स्मॉल बिजनेस, गेट इंस्पायर्ड, ग्रो एन एजेंसी, लर्न डिज़ाइन। आप लर्न डिज़ाइन में चले जाओ। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिज़ाइन बेसिक, डिज़ाइन हिस्ट्री, लोगो, ब्रांडिंग, डिज़ाइन इंस्पिरेशंस। मैं कहती हूँ डिज़ाइन बेसिक मुझे अभी नहीं आता, तो मैं बेसिक की तरफ जाता हूँ। ये लें जी। 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, कलर मीनिंग्स ऑफ आर्ट है, वाई शुड वी यूज़ लोगो मेकर एंड हाउ इट कैन हेल्प यू, 3 स्टेप्स टू परफेक्ट लोगो डिज़ाइन, व्हाट आर डिज़ाइन सिस्टम्स। ये देखें जी, ये 37 पेज हैं और एक पेज के ऊपर 9 हैं, तो कितने हो गए जी? 9 ज़रब 37, 333, यानी कि एक महीने के, एक साल के आपके डिज़ाइंस पड़े हैं यहाँ। लोगो कैसे सबमिट करूँ यार? एक मिनट भाई। freelancer.com ये आ गया, लॉगिन आ गया, और अभी तो मैं नहीं करता। एक मिनट जी, एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैं पासवर्ड लगा लूँ, मुझे पासवर्ड भूलना पड़ा।
वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, पता नहीं यार, इस वेबसाइट का दिमाग ही शार्ट है। वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, ना एरर दे रहा है ना लॉगिन हो रहा है। इब्रार जहाँ लिखा होता है ना, आप कॉन्टेस्ट ओपन करते हो ना, तो उसके ऊपर साइड पे लिखा हुआ होता है सबमिट योर डिज़ाइन। एक मिनट मैं आप ही का देखता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था आपका वो ना। हाँ ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये लिखा हुआ है आपका सबमिट माई एंट्री। इसको क्लिक करोगे, फिर पहले उसके यहाँ टाइटल लिखोगे, फिर उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, इस साइड पे आपके फ़ाइल अटैच होगी। जब वो फ़ाइल अटैच हो जाएगी, फिर वो नीचे पूछता है कि भाई अगर क्लाइंट आपका डिज़ाइन ये ख़रीदना चाहे तो आप कितने डॉलर में दोगे। यानी कि अगर वो आपको विन नहीं करवाता और वो आपसे वैसे डिज़ाइन ख़रीदना चाहता है, वो लिखो। फिर नीचे आई एग्री का ऑप्शन होता है, वो क्लिक करके सबमिट एंट्री करोगे, आपका डिज़ाइन सबमिट हो जाएगा। कहाँ देख रहा है सर? ओके है जी। कोई और क्वेश्चन? अंजलि, आपका कोई क्वेश्चन हो पूछ सकती हैं आप। उम्मे हानी। हाँ, असाइनमेंट वाला। अरे आपको गूगल लिंक मैं आपको दोबारा सेंड करता हूँ। आपकी मेरे ख्याल में, एक मिनट, पीपल्स। अरे मरियम 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 मरियम, उम्मे हानी सर, आप ऐड ही नहीं हो। आप ऐड होगी तो आपको शो होगा ना। ये देखिए, ये फौजिया महमूद है, फरीदा है, हमज़ा है, इब्रार है। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ और आप फिर ये देखो जी, सिर्फ 4 बंदों ने की है काम, बाकी सारे इस्लान भाई मसरूफ़ हैं, अंजलि की भी मिस है, अदनान की भी मिस हैं, अरशद की भी मिस हैं। अरे आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? वो लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो वो आपके लॉगिन हो, आप ज्वाइन कर लोगे।